ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं. In this video, through these 8 differences, we will understand कि दोनों terms में difference है क्या. So the first point of difference is the meaning itself. Personal management में हम क्या करते हैं? We manage employees. Human resource management में क्या हम वहां employees को manage नहीं करते? वहां हम एम्प्लॉइज को मैनेज करते हैं, लेकिन हमारा फोकस जो है वो होता है उस एम्प्लॉइज जो हमारे पास हैं, उनकी एबिलिटीज, उनके स्किल्स, उनकी टैलेंट पर. सो बजाय इसके कि हम उन एम्प्लॉइज को मैनेज करें कि हमारे पास हर समय पर जितने एम्प्लॉइज चाहिए उतने हो, सही जगह पे सही समय पर एम्प्लॉइज हमें अवेलेबल हो. यही नहीं, एचआरएम में हम ये भी देखते हैं कि जो एम्प्लॉइज हैं, क्या हम उनके टैलेंट का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या हम उनके स्किल्स का सही इस्तेमाल कर रहे हैं. सो दिस इज वन मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू कॉन्सेप्ट्स. पॉइंट नंबर 2 इज द फिलॉसफी बिहाइंड दीज टू टर्म्स. पर्सनल मैनेजमेंट में ये माना जाता है कि एम्प्लॉइज एक तरीके से एक टूल है जिसे आप यूज कर रहे हैं अपने काम को करने के लिए. Which means अगर आपके एम्प्लॉइज सही से काम कर रहे हैं, अच्छी बात है. नहीं कर रहे तो क्या करना है? आप सीधा किसी और एम्प्लॉय को रिप्लेस कर लीजिए जो उस काम को अच्छे से कर सकता है. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ऐसा नहीं समझा जाता, इसकी फिलॉसफी अलग है. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम ये मानते हैं कि जो आपके एम्प्लॉइज हैं, आपके ह्यूमन रिसोर्सेज, वो आपके रिसोर्स हैं. वहीं से ये नाम आया है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. सो आप अगर आपका एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, मे बी उसे वो काम समझ नहीं आ रहा, उसे उसकी नॉलेज नहीं है, अच्छे से स्किल्स उसके डेवलप नहीं है, और इट कुड बी कि वो मोटिवेटेड नहीं है उस काम को करने के लिए, उसे मजा नहीं आ रहा, एंगेजमेंट नहीं आ रही, जो भी रीजन से वो काम अच्छे से नहीं हो रहा, उस रीजन को समझकर उसे दूर करना. तो वहां फोकस किया जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में. पॉइंट नंबर 3 इज इंटरेस्ट और बेनिफिट. सो पर्सनल मैनेजमेंट में जो आपका फोकस होता है वो इस चीज पर होता है कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट को ध्यान में रखना है, उसके इंटरेस्ट आपके लिए सबसे ऊपर है. जब हम एचआरएम की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को भूल जाते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के साथ साथ हम एम्प्लॉय के इंटरेस्ट का भी ध्यान रखते हैं. ये भी देखते हैं कि क्या आपका जो एम्प्लॉय है वो जॉब से सेटिस्फाइड है, क्या आपके एम्प्लॉय को कुछ और मोटिवेशन की जरूरत है, क्या ये उसके पोटेंशियल को सही तरीके से यूज करता है, ये पर्टिकुलर जॉब जो हमने उसे दिया है. कहीं भी अगर कुछ भी चेंज करने की जरूरत है तो वहां एम्प्लॉइज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उस चीज पर ध्यान दिया जाता है. नाउ पॉइंट नंबर 4 इज साइकोलॉजी ऑफ एम्प्लॉइज. पर्सनल मैनेजमेंट में अगर आप देखेंगे तो वहां एम्प्लॉइज का पूरा ध्यान कंप्लायंस पर रहता है, राइट? कि हमें ये बताया गया है, हमें ऐसे करना है, हमें इतने समय में करना है. यही अगर आप एचआरएम में देखेंगे, वहां पूरा फोकस आपका कमिटमेंट पर होता है. एम्प्लॉइज दे आर कमिटेड टू वर्क, दे आर मोटिवेटेड, वो खुद ही काम करना चाहते हैं. सो मैनेजमेंट भी इसी तरीके से काम करता है, और क्योंकि मैनेजमेंट हर चीज इस तरह से कर रहा है कि वो एम्प्लॉइज का ध्यान रखे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, सो बदले में एम्प्लॉइज की भी साइकोलॉजी रहती है कि एम्प्लॉइज कमिटेड होंगे. पॉइंट नंबर 5 इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. पर्सनल मैनेजमेंट जहां जिन ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होता है या होता था, वहां पर्सनल मैनेजमेंट या ह्यूमन रिसोर्सेज जो आपके हैं उनको मैनेज करने का काम एचआर मैनेजर या पर्सनल मैनेजर का होता था. अगर एचआरएम में हम देखेंगे सो ऐसा नहीं है. अब एचआरएम में ये माना जाता है कि जो आपके जितने भी मैनेजर्स हैं, लाइन मैनेजर्स, चाहे वो प्रोडक्शन मैनेजर है, चाहे वो फिनेंस मैनेजर है, सभी मैनेजर्स मिल करके जो है वो ध्यान रखेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज का. सो ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना सिर्फ एचआर मैनेजर का काम नहीं है,
HRM में ये हर एक मैनेजर का काम है, ये इंटीग्रेटेड होता है ओवरऑल मैनेजमेंट में। वैसे भी अगर आप देखेंगे सो होता क्या है कि आप अगर एक लीडर हैं, एक मैनेजर हैं और आपके अंडर कुछ लोग काम करते हैं, वो कितना सेटिस्फाइड हैं जॉब से, मोटिवेटेड हैं या नहीं हैं, उनका पोटेंशियल क्या है, आप ज्यादा अच्छे से जज कर सकते हैं बीइंग अ मैनेजर rather than the HR मैनेजर जो डायरेक्टली उनसे रोज ना तो मिलता है ना ही उन्हें बहुत अच्छे से जानता है। नाउ पॉइंट नंबर 6 इज मैनेजमेंट रोल। इन पर्सनल मैनेजमेंट जो मैनेजर है उसका रोल बहुत ट्रांजैक्शनल है। व्हेन आई से ट्रांजैक्शनल, हम क्या कहना चाहते हैं कि वहां मैनेजर एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देगा, प्रोसेसेस बता देगा, सीक्वेंस बता देगा कि ये काम आपको इस तरह से करना है, इसके बाद आप ये काम करेंगे, फिर ये जब काम हो जाएगा फिर वो देखेगा कि काम कैसा हुआ और जैसा होगा उस हिसाब से आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा। लेकिन एचआरएम में जो रोल है मैनेजर का वो ट्रांजैक्शनल नहीं होता, वहां उसका रोल ट्रांसफॉर्मेशनल होता है। ट्रांसफॉर्मेशनल मतलब कि वो यहाँ मैनेजर ये ध्यान रखेगा कि आपका जो एम्प्लॉई है वो ना सिर्फ उस काम को करे, मन लगा कर करे, खुद से करे, खुद से इनिशिएटिव ले, मोटिवेटेड हो और खुद से ही वो काम को करने की कोशिश करे। जो उसे कहा जाए वो सिर्फ फॉलो नहीं करे, वो बढ़ चढ़कर आगे आए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। सो ट्रांसफॉर्मेशनल रोल है। पॉइंट नंबर 7 इज मैनेजरियल एक्टिविटीज। सो एग्जैक्टली जो भी हमने कहा कि मैनेजर्स को फिर करना क्या है, मैनेजर्स को पर्सनल मैनेजमेंट में उन्हें लोगों को मॉनिटर करना है। जब आउटपुट हो जाएगी तो उन्हें देखना है कि कितनी आउटपुट हुई, किसने कितना प्रोड्यूस किया, बस इतना ही। लेकिन जब हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, वहां बहुत कुछ है जो करना होता है एक मैनेजर को। वहां उसका काम सिर्फ उनको काम बताने तक खत्म नहीं हो जाता या सिर्फ आउटपुट मेजर करके खत्म नहीं हो जाता, वहां उसका काम है उस टैलेंट को नर्चर करना। सो वो एम्प्लॉय को ये देखना कि वो जो काम कर रहा है वो उससे कुछ सीखे, आगे उसके करियर में उसको हेल्प मिले, सक्सेशन प्लानिंग। से बहुत सारी चीजें हैं जो उसे ध्यान में रखनी है। पॉइंट नंबर 8 इज दैट पर्सनल मैनेजमेंट में आप बात करते हैं ऑपरेटिव फंक्शंस की। सो आपका जो एम्फेसिस है वो कहाँ है वो हमें देखना है। पर्सनल मैनेजमेंट में ऑपरेटिव फंक्शंस यानी कि आप प्रोक्योरमेंट करेंगे, आप एम्प्लॉयज को प्रोक्योर करेंगे। अगर आपको एम्प्लॉयज चाहिए आप उनको हायर करेंगे किसी न किसी तरीके से, या तो आप उनको इंटरनली रिक्रूट करेंगे, आप उनको एक्सटर्नली रिक्रूट करेंगे। वो लोग जब आपके पास आ जाएंगे तो आप उन्हें ट्रेन करेंगे। ट्रेन मतलब आपका जो काम है वो आप उसे सिखा देंगे। फिर जितना वो काम करेगा, जैसा वो काम करेगा, उस हिसाब से आप उसे कॉम्पनसेशन देंगे। कुछ हो सकता है इंसेंटिव्स आप देना चाहें, और आप अप्रेजल करते हैं साल में कि ये एम्प्लॉय ने इतना अच्छा काम किया, चलो इसे प्रमोशन दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। सो इस तरह से। लेकिन अगर हम बात करें एचआरएम में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, वहां सिर्फ इन ऑपरेटिव फंक्शंस पर ध्यान ना देकर ध्यान दिया जाता है ह्यूमनाइजेशन पर। सो आपका जो पूरा मैनेजमेंट है आप उसको ह्यूमनाइज करते हैं। व्हेन आई से ह्यूमनाइज करना, व्हाट एग्जैक्टली इट मींस, यहाँ हम बात करेंगे मोटिवेशन की। सो अभी हमने पहले भी कहा कि यहाँ मैनेजर को मोटिवेट करना है। मोटिवेट करने का मतलब क्या है कि आप उसे स्टिम्युलेट करें कि जो काम आप उससे करवाना चाह रहे हैं वो काम वो करे, खुद से करे। एंड डेवलप करना, डेवलपमेंट यहाँ मतलब ट्रेनिंग नहीं है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोनों अलग चीजें हैं। पर्सनल मैनेजमेंट में हमारा फोकस ट्रेनिंग पर होता है, लेकिन जो एचआरएम है वहां हम डेवलप करते हैं। डेवलपमेंट मींस ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय, जो जरूरी नहीं है इस जॉब जो वो करंटली जो रोल है उसका उसमें उसे हेल्प करे, हो सकता है आगे उसको कहीं हेल्प करेगा। सो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय। सो अगेन अगर आप एम्प्लॉय की डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, ह्यूमनाइजेशन कर रहे हैं अपने मैनेजमेंट का।
नेक्स्ट आप जॉब सेटिस्फैक्शन पर ध्यान देते हैं। ये नहीं कि सिर्फ आपने एम्प्लॉय से काम करवाया, उन्होंने अच्छा किया तो ठीक, नहीं तो कोई और एम्प्लॉय आप रिप्लेस कर देंगे। सो इट्स नॉट लाइक दैट। यहाँ आप देखते हैं कि जो एम्प्लॉय है क्या वो उस जॉब से सेटिस्फाइड है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और कैसे आप वो सेटिस्फैक्शन लेवल को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट इज ह्यूमन रिलेशंस। ह्यूमन रिलेशंस अगेन यू इंश्योर कि कोई ग्रीवियंसेस नहीं होने चाहिए, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए, प्रॉपर ग्रीवियंस रिड्रेसल प्रोसीजर्स जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं। वेलफेयर पर ध्यान रखा जाता है। वेलफेयर में बहुत सारी चीजें अगर आप देखेंगे आजकल ऑर्गेनाइजेशंस में की जाती हैं। आप पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, आप क्रैच जैसी चीजें, मेडिकल इंश्योरेंस, so बहुत सारी चीजें हैं जो एम्प्लॉइज के वेलफेयर के लिए, उसकी हेल्थ, उसकी सेफ्टी के लिए की जाती हैं। सो जब आप ये सब चीजें करते हो, एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हैं, आप ह्यूमनाइजेशन कर रहे हैं मैनेजमेंट का। दिस इज समथिंग विच वॉज मिसिंग अर्लियर, एंड दैट इज वाई बहुत सारे स्टूडेंट ये मानते हैं कि पर्सनल मैनेजमेंट एंड HRM सेम है, बट एज वी गॉट टू नो दीज आर एक्चुअली नॉट सेम। आज भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पर्सनल मैनेजमेंट की फिलॉसफी पर चलती हैं, वो अभी भी ह्यूमनाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट पर उतना नहीं आए हैं। सो इट्स जस्ट द कॉन्सेप्ट, द फिलॉसफी बिहाइंड दीज टू टर्म्स which is different. I hope you like this video. Thank you.